अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी को। जो मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग आज पहली दफ़ा देख रहे होंगे हमारे ओल्ड बॉय को। और ये ओल्ड बॉय क्यों हैं ये आप बताएंगे। हैव ए नाइस डे फॉर ऑल ऑफ अस। और हमेशा इसी तरीके से खुशियाँ आप लोगों को भी मिले, हम सबको मिले, क्योंकि जो है इस दुनिया में खुशियों का जो है वो थोड़ा सा फुकदान है, और अगर वो किसी टाइम और किसी मरहले भी मिले तो सब लोगों लपेट लेना चाहिए बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि खुशियाँ इंसान को छोटी छोटी चीज़ों से ढूंढना पड़ती है, खुद ढूंढना भी पड़ती है और दूसरे समेटना भी पड़ती है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ के किसी टाइम भी किसी चीज़ के लिए भी कोई खुश वाला काम करेंगे तो जब कोई खुश होता है तो उसका समझ लें कि डबल इम्पैक्ट आपको। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने उरूज है कि ये मैयत पे भी जाती है तो कहती है क्या क्या लेटे में है, क्या लेटे में। गाइस इतनी तारीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम वीडियो देखते हैं, कहीं और तारीफ ना हो जाए मेरी। क्या अटैक हुआ था यूं नहीं। तो खैर बातें तो चलती रहेंगी दोस्तों। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी वेंट टू मैड एट मुकेश अंबानी सन्स वेडिंग, फिज़ा खान एक्सप्रेस एंग्री। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। अच्छा। पूरी दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुके हैं, यही हेडलाइन है। अमेरिकन मीडिया हो, यूरोपीय मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, ये हेडलाइन बन चुकी है जी। जिसको कवरेज मिल रही है और सारी दुनिया की प्रॉब्लम में लगता है ख़त्म हो चुकी है। बहुत बड़ी शादी, सारे एक्टर्स आ गए। इस मरतबा इन्होंने 4 हाथ और आगे कर दिया जी। मार्क जुकरबर्ग को भी बुला लिया और वो बिल गेट्स को भी बुला लिया, और एक सिंगर है बड़ी फेमस रेहाना जी, उनको भी बुला लिया। तो इन्होंने तो तबाहियाँ मचा दी बस। इन्होंने तो मतलब दुनिया की यादगार तरीन शादी हो गई। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो ये तीसरा कप चाय है जो यहाँ पर आके पोस्ट पे मैंने मांगा है, क्योंकि चाय है ही इतनी अच्छी। इतना मत फैल। अब पता नहीं भारतीय सिन्हा को पाकिस्तान का नाश्ता, पाकिस्तान की चाय क्यों पसंद है। हो सकता है फिजा वो चाय तुम्हारे दूध की बनी हो। क्यों हमारे दुश्मन का दिल इतना ललचाता है कि पाकिस्तान की चाय पी जाए। क्यों कहा जाता है कि टी इज फैंटास्टिक। फिजा छोड़ो यार अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कब तक अपने मुंह से खुद की तारीफ करती रहोगी। आज ना तुम अपनी तारीफ करो और ना मैं तुम्हारी बुराई करूंगी। आज जानते हैं अदर कंट्री के सिटीजन से कि तुम्हारी चाय में कितना दम है। Why? क्योंकि इन पाकिस्तानियों को भाई साहब अपनी कुत्ते खानी करवानी होती है। क्योंकि वाकई टी इज फैंटास्टिक। Indian tea is better, sorry bro. No, the tea in India is better. Indian tea is better, sorry bro. हाँ तो भाई करवाली बेइज्जती, आ गया स्वाद। But their soldiers drink from here. Hey, chup. Nay, I know what you're trying to make me do. No, I'm not gonna troll India. I'm not gonna troll India. वैसे तो मैं हमेशा से यही बोलती हूँ गोरिया नु दफा करो, लेकिन इस गोरे को सुनने के बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। I like it. Okay bro, I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. वाह गोरे भाई थैंक यू। पाकिस्तान में जाकर जय हिंद बोल के आया है। जय हिंद, थैंक यू। Good as space. I don't care. I don't mind. फिजा अब बात कर लेते हैं हमारी चाय की। One chai, please. Don't sweat the technique. इसे देखकर दुनिया भारत पर थू थू करने लगी। तो बजा 7वीं फेल। Check the style. बिल गेट्स भी भारत की चाय के दीवाने हैं। वहीं जब बिल गेट्स पाकिस्तान गए थे तो तुम पाकिस्तानियों ने बिल गेट्स को क्या दिया था? The word of हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान। मगर क्यों? हमारी चाय का खर्चा बढ़ जाता है। आपको बताएं कि बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड देने की तकरीब इस वक्त जारी है। The President of the Islamic Republic of Pakistan. अच्छा। Mr. William Henry Gates III. ठीक है समझ गया। May I request you to decorate the word of हिलाले पाकिस्तान? नहीं। नहीं मैं पूछती हूँ ये अवार्ड है या न्योता दे रहे हो कि आओ भाई पाकिस्तान को हिला लो। पाकिस्तान कोई झाड़ है क्या जिसको हिलाने से बेर आकर गिरेंगे? और बिल गेट्स बेर खाता भी होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है।
तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। बात कर लेते हैं इस रिहाना की। भाई साहब, इन्होंने बोला था भारत एक गरीब देश है। ये छपरी बोल रही थी कि भारत एक गरीब देश है। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मतलब नोटू का चक्कर देखो भैया, उसी भारत में नाचने को आ गई। के प्री वेडिंग में रात भर ऑर्केस्ट्रा में इसको नचाया है 65 करोड़ रुपया देके। खैर, इसका नाच देखकर मैं इसे नाच तो नहीं बोलूंगी, बवासीर ही कहूंगी। बताइए, स्वाद आया अब? पैसा बर्बाद पहन चोर। इसकी इस अश्लीलता पर इतने पैसे मतलब वसूल नहीं हुए। मैं अंबानी जी से कहना चाहती हूँ, पैसे वसूल तो करते, आप सब मिलकर ना मेरी बात अंबानी जी तक पहुँचाओ। हम करते हैं प्रबंध। इस रिहाना मैडम को भारतीय ट्रेडिशनल लहंगा पहनाते, इसके हाथों में 2 डंडिया देते, वो डांडिया वाली, और फिर इससे गरबा करवाते। तब आता स्वाद और तब पैसे वसूल होते। अरे वाह, गुड आइडिया। क्या बोलते हो गुज्जू? भाई ने बोला करने का तो करने का। नाज़रीन, कुछ जख्म भर तो जाते हैं, लेकिन वो जख्म अपने निशान हमेशा के लिए समझें कि छोड़ जाते हैं। जब जिल्लत मुकद्दर बन जाती तो फिर सारी उम्र उसका रोग लगा रहता है। और वो जो जिल्लत के दाग हैं कभी धुलते नहीं हैं, बल्कि हमेशा आप समझ लें कि उनका अक्स दिखाई देता है। पंगे लेने से बाज नहीं आता भारत। अब भारत को घुस कर मारने का बड़ा शौक है। 1 hour later. जी, घुस कर मारा। अरे बारे, कौन मार गया यार फिजा को घुस के? पक्का ये मेरे किटकैट सी होंगे। अबे साले, मैं बारी बारी सबको मौका दूंगी। क्या बात कर रहे हैं? शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान एक्टर है। वेरी गुड मेजर, जय श्री राम। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है मुसलमानों के खिलाफ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम इंडियन मुस्लिम पर अपना हक क्यों जताते हो? क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है। अब शाहरुख खान का तुमसे क्या लेना देना? भारत जैसा मुल्क जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता है, अगर कहीं पे मीडिया तबाह हुआ है तो वो भारत है। हाँ, तो कमर सिम्हा, मैं बोलना चाहती हूँ, आज उसी भारत की व्यूअरशिप पाने के लिए तुम उसी भारत को चुम्मी दे रहे हो, उसी भारतीय मीडिया को चुम्मी दे रहे हो, भारत की हर चीज को चुम्मी दे रहे हो। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से। क्या बोलूं मैं तुम्हारे इस दोगलापन को? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, वो एक एक्टर है, वो पूरी दुनिया का एक रिनाउंड एक्टर है, और आज और उसके वो भारत के अंदर 2nd ग्रेड सिटीजन है। यही वजह है कि वो आज दर बदर धक्के खा रहे हैं। बहुत पैसे हैं मेरे पास, गरीबों। सारे के सारे मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ हैं। शाहरुख खान को जब इस देश ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया, तब कमर चीमा को वो याद नहीं आया। वो 19 करोड़ मुसलमानों के हीरो नहीं हैं, वो 130 करोड़ भारतीय के हीरो हैं। ये ध्यान रखे कमर चीमा जी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो मुसलमान अदाकार है, उनको आप लोग बड़ा प्यार देते हैं। बेसिकली मजबूरी है आपकी। अबे वो जिन्ना की टिब्बी, हमारी मजबूरी नहीं है इन खान वान को देखना। हम जिनको स्टार बना भी सकते ना, जाहिर बात है उनको गिरा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाल सिंह चड्ढा की कैसे चड्डी लाल की थी। जब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा, जो पैसा लगाएगा फिल्म पे, कमर आप इस बात से एग्री करेंगे, जो फनकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा, टैलेंट है ना, टैलेंट में तो कोई मजहब नहीं है, टैलेंट है। अगर टैलेंटेड है वहाँ पे मुसलमान अदाकार, तो फिर वो प्रोड्यूसर की है जो बजट खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, उसकी मजबूरी बन जाएगा ना शाहरुख खान या सलमान खान। इसमें कोई साल तो नहीं कर रहे आप, वो तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि कमा के देंगे ये अदाकारी के नाम पे फिल्म बिकेगी। मुसलमानों की वजह से इनकी बॉलीवुड चल रही है। ये बॉलीवुड मुसलमान। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे। अच्छा बेटा, बॉलीवुड का भी एक बाप है, और उसे हम दादाजी कहते हैं। दादाजी नहीं, अंबानी कहते हैं। शाहरुख खान ने बोला था तीनों खान को एक फ्रेम में ले आया, उसकी चड्डी बनियान बिक जाएंगी। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी। अच्छा, तो कैसी आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी। एंड Hey, y'all, come look at this. और इसे कहते हैं पैसे की पावर। ना सिर्फ तीनों खानों को एक साथ नचवाया, बल्कि शाहरुख खान से जय श्री राम का नारा लगवाया। As you know, we are great believers in Lord Ram. जय श्री राम। Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. और बॉलीवुड की नक चढ़ी एक्ट्रेस देखो कैसे खड़ी है।
और इतना ही नहीं, सलमान खान को बैकग्राउंड डांसर बना दिया। Look at this dude. Wait till you see the. No. ये बॉलीवुड की औकात है अंबानी के सामने। मजबूर हैं, परेशान हैं। They all are Indian first. आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? मुसलमान है जनाब, वो पहले हिंदुस्तानी हैं। तो मान लेते हैं आपकी बात कि वो भारतीय हैं, चले उनको मुसलमान आप ना समझे, भारतीय तो समझ के उनको इज्जत दें। इनके बेशुमार फनकार ऐसे हैं जो वहाँ पे सफर करते हैं मुसलमान होने की वजह से। वो जो जावेद अख्तर साहब हैं, कौन सी एग्जांपल्स आपको दूं? ओके, हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। एडा जहर भरिया ना जनानी च, इच्छा तारी नागन फेल कर देवे। आफिजा जी, आपके इस प्रोग्राम्स को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है उतना पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता। ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए। क्या इस बात को आप अरे मेरी जहरीली फिजा, तुझे प्यार की लैंग्वेज कहाँ समझ में आती है? बस वी लव यू पगलेट। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो अमन चाहते हैं, अमन। अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची और अमन चाहता है। A few moments later. और झूठी बकवास करता है। इतना जहर भरा हुआ है, बल्कि जहर की फैक्ट्री लगी हुई, इतना इस्तेमाल होने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। ओहो फिजा, किसने जहर भरा तुम्हारे अंदर? ये मैं आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो टू भाई जी जनाब। अच्छा सर, वैसे पूरी दुनिया ही जानती है मेरे ख्याल में अंबानी को, तो आपने कभी इनका जिक्र सुना, नाम सुना? इनके पहले बेटी की भी शादी हुई थी, बेटे की तो अब हो रही है, तो बेटी की शादी में भी सारे एक्टर आए थे, तो ये खबरों में तो चलता रहता है। तो आपने वैसे कुछ सुना हुआ इनके बारे में, अंबानी के बारे में? नहीं, अंबानी एक कौन नहीं जानता, इंटरनेशनल फेम है और उसकी दुनिया में उसका जो है वो इमेज है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि उसकी वेल्थ के बारे में जो है ना वो बड़ी यानी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग उसकी टक्कर के नहीं हैं। और इसी तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इंडिया जैसे कंट्री को यहाँ तक पहुँचाया। इनमें इंडिया को इतने हाई लेवल पे ले जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और इनकी वेल्थ और इनकी शादी की तकरीब देख के बहरहाल ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि वही वाली बात है कि ना बेटी और ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया जो है वो रुपया हर चीज़ को, अब इसमें इंडिया पाकिस्तान ये नहीं, वो दुनिया में जो भी आदमी है, मेरा मकसद है कि अगर बिल गेट्स जैसा आदमी मकसद ये कि दुनिया के अंदर कितने लोगों की ख्वाहिश होती होगी कि बिल गेट्स आए, लेकिन बिल गेट्स भी अगर आ रहा है तो बिल गेट्स को भी पता है कि अंबानी से मुझे कितना बड़ा उसको बेनिफिट मिलेगा और कितना उसके कारोबार है और इंडिया में आईटी की इंडस्ट्री है। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेटिव होती हैं और फिर ये इमेज बनाना और इसको डाउन करना, ये नेशनल स्पिरिट उस पर बहुत ज़्यादा होती है। और अंबानी जैसे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या किसी भी कंट्री को उठाने में और उनका बहुत बड़ा पार्ट। आपने भी कोई टिकटॉक वगैरह में देख रही हैं शादी के जो चर्चे चल रहे हैं आजकल टिकटॉक पे? तो अभी बस 2-3 वीडियोस में ही देखा था, तो यार शादी तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और इतना पैसा माशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहती थी कि ये शाहरुख खान, ये जो सलमान खान जो पीछे उसने अभी कहा कि ये पैसे की वजह से आए, तो ऐसा भी नहीं है यार। कई पैसा भी नहीं होता है, मतलब एक मोहब्बत भी होती है कि बंदा जान पहचान होगी या किसी भी हवाले से ले लें, अपनी खुशी से भी बंदा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तो ही वो वहाँ पर। शाहरुख खान पता है क्या कहता है मैं फिल्मों से नहीं कमाता हूँ, शादियों में नाच के हाँ शाहरुख ने खुद कहा इंटरव्यू में, कह रहे हैं फिल्मों से, बोला फिल्मों से तो लॉस भी हो जाता है, अक्सर में शोज में बड़ी डांस करके, शोज में और डांस करके ये उससे ज्यादा कमा लेते हैं। शोज में होस्ट वगैरह कर लिया या फिर उसमें एज अ गेस्ट आ गए या फिर शाहरुख खान के अपने अल्फाज हैं, होंगे। और दूसरा ये कि अंबानी तो पैसे ही के जरिए बढ़ा रहा है ना, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ढकी छुपी बात है, ये मतलब सबको करोड़ों रुपए दे रहे हैं। इसका एक फिर मैं इन माय ओपिनियन पैसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसको आदमी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये जैसे उरूज कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मोहब्बत, मैं समझता हूँ कि ये गलत ख्याल है, क्योंकि
घर के अंदर कमाऊ पूत बेटा जो है वो भी अपने माँ बाप का आंखों का तारा होता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर जब माँ बाप की तरफ से डिफरेंस हो सकती है तो फिर दुनिया के इमेज के अंदर तो फिर दौलत को आप मल्टीप्लाई कर दें कि जब पेरेंट्स जो है उस कमाऊ पूत बेचे को कर रहे हैं, मसद ज़्यादा कंसिडरेशन दे रहे हैं, और जो वो अगर वो मिसाल के तौर एक बच्चा जॉबलेस है, वो घर में बैठा हुआ है और जो उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन वो जो है बल्कि माँ उसके लिए फ्रिज में साना रखते वक्त भी ये कहती है बेटा वो जो फलाना भाई जो बाहर से वो आएगा उसको मत लगाना है, वो उसके लिए रखा है। हाँ। सही है। पैसे की वैल्यू है, अच्छा चाय की नहीं है। चाय पे बात हो जाए। चाय तो हाँ चाय, देखिए चाय का भी बात वो पॉइंट बहुत अच्छा तारीख आपने वो किया, ये हकीकत है चाय इंडिया की। उन्होंने कई चाय के, मैं तो खैर वो यूके वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पर इंडिया के बहुत से चाय के स्पॉट हैं, वो बहुत चलते हैं। अच्छा। तो यानी उसमें चाय एक कैटेगरी नहीं है खाली चाय मसाला चाय, फलाना चाय, हमारे यहाँ कहवा इंडिया में तो चाय, बहुत सारी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। तो आपके सामने अजान हो गई है, तो वीडियो समाप्त करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।